नेक्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान में आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के अंतर्गत जीवों में होने वाले हेरिडिटी तथा वैरायटी का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाटसन ने किया। जेनेटिक्स से संबंधित पहला अध्ययन ग्रेगोर जॉन मॉर्गन के द्वारा किया गया। इसके अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए वन पेयर ऑफ फैक्टर की जरूरत होती है जो क्रमश माता पिता से आते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। मेंडल के अध्ययन के बाद जॉनसन ने अपने अध्ययन द्वारा बताया कि फैक्टर डीएनए पर पाया जाने वाला जीन होता है जिसके द्वारा जीवों में लक्षणों का निर्धारण होता है। अर्थात जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया। जॉनसन ने 1909 ईस्वी में जीन का खोज किया। वाटसन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। डीएनए आनुवांशिक गुण का वाहक है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। मॉर्गन ने अपने प्रयोग में मटर का उपयोग किया। मॉर्गन का निधन 1884 ईस्वी में हुआ। पौधे चुनने के कारण पौधों का छोटा लाइफ स्पैन 3 से 4 माह। पी के पौधों में विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होना। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। मॉर्गन के अध्ययन के किए गए गुणों लक्षणों की संख्या 7। मॉर्गन ने मटर के पौधों का अध्ययन 2 प्रयोगों के आधार पर किया। एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द्वितीय संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट है एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक ही लक्षण के 2 भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे एकल संकरण कहते हैं। फोनोटाइपिक रेशियो बाहरी गुणों के आधार पर 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो आंतरिक गुणों के आधार पर 1:2:1। मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए हैं। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। जीवों में एक ही गुण के अनेक प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं जिन्हें आपस में एले कहा जाता है। मॉर्गन के अनुसार जब विभिन्न प्रकार के एले एक साथ होते हैं तो उनमें से कई एलेस का गुण उभरता है तथा कोई एलिस का गुण दबा देता है। जब एलिस का गुण उभरता है उसे डोमिनेंट एले प्रभावी गुण कहा जाता है। जो एलिस दब जाते हैं उसे रिसेसिव एले अप्रभावी गुण कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथक्करण का नियम। मेंडल के अनुसार विपरीत स्वरूप वाले एलिस एक पीढ़ी में यदि 7 हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी में अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। विपरीत एले पृथक होने के बाद अगली पीढ़ी में किसी भी एलिस के साथ वियोजित होने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है द्विसंकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरण के लिए 2 लक्षणों को लिया। अध्ययन का लक्षण पौधे की लंबाई तथा फूलों का रंग। जीनोटाइप किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए जीन के समूह को जीनोटाइप कहा जाता है। फोनोटाइप जीनोटाइप के आधार पर जीवों में जो लक्षण उभर कर बाहर आते हैं उसे फिनोटाइप कहा जाता है। इसे आंखों से देखा जा सकता है। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोक्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम ऑटोक्रोमोसोम में 44 क्रोमोसोम यह शरीर के निर्माण में सहायक होता है। सेक्स क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम यह मनुष्य में लिंग के निर्धारक में सहायक होता है।
मेल के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, फीमेल के अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी गोल फली। नेक्स्ट है, डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं? ऑप्शन बी जीन। नेक्स्ट है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? ऑप्शन ए अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन सी आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी जीनोटाइप TTR है तो समलक्षणी फोनोटाइप होगा? ऑप्शन सी बोना और गोल। नेक्स्ट है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस एक्सेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव जीव कोशिका में क्रोमोसोम होती हैं? ऑप्शन डी 46। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए गुणसूत्र से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लिक योटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। नेक्स्ट है, एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन बी 23। मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं? ऑप्शन बी 1 एक्स क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं? ऑप्शन सी जीनोटाइप। नेक्स्ट है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन बी 23। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं? ऑप्शन डी 23 जोड़ी गुणसूत्र। नेक्स्ट है, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? ऑप्शन सी परिवर्तन। नेक्स्ट है, माता पिता से संतान में शारीरिक तथा मानसिक गुणों के संरचन को डैश कहा जाता है? ऑप्शन डी आनुवांशिकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? ऑप्शन ए थैलेसीमिया। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन ए पिता से। नेक्स्ट है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? ऑप्शन सी लैंगिक। नेक्स्ट है, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है? ऑप्शन बी प्रबलता। नेक्स्ट है, डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है, मनुष्य जाति के एक समूह को उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी डैश से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन बी माता। नेक्स्ट है, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? ऑप्शन डी या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट है, डैश उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है? ऑप्शन डी दैहिक। नेक्स्ट है, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? ऑप्शन बी 46। नेक्स्ट है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह डैश है प्रबल। ऑप्शन ए प्रबल। नेक्स्ट है,
मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब ऑप्शन ए माता पिता शुद्ध प्रजनक है। नेक्स्ट है जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन सी नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। नेक्स्ट है जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन सी नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंशज जैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया है। ऑप्शन ए स्वपरागण। नेक्स्ट है डैश आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। ऑप्शन ए DNA। नेक्स्ट है डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है 556 गोल हरे और सुकड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोले और पीले होते हैं। ऑप्शन डी 315। नेक्स्ट है F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात डैश होता है। ऑप्शन बी 9:3:3:1। नेक्स्ट है आधुनिक अनुवांशिक का जनक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? ऑप्शन बी TH मॉर्गन को। नेक्स्ट है डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी मेंडेल के। नेक्स्ट है वैज्ञानिक मेंडेल का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1884 में। नेक्स्ट है एलील होते हैं। ऑप्शन बी जीन के वैकल्पिक रूप। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के नियम किसके प्रस्तावित किए थे? ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडेल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधी निर्धारित के बारे में गलत है? ऑप्शन सी एक स्त्री में 2 एक समान X गुणसूत्र और XY होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में डैश समूह होता है। ऑप्शन ए XY। नेक्स्ट है आमतौर पे मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी जीन। नेक्स्ट है विविधता क्या है? ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, माता पिता और संतानों के बीच अंतर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मेंडेल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? ऑप्शन डी एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? ऑप्शन ए Y गुणसूत्र। नेक्स्ट है वंशानुक्रम की इकाई है। ऑप्शन डी जीन। नेक्स्ट है पुनर्जनन का अर्थ डैश है। ऑप्शन बी छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। नेक्स्ट है मेंडेल ने अपने चिर प्रतिशिष्ट वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। ऑप्शन सी गार्डन पी मटर। नेक्स्ट है महिला रोगाणु कोशिका जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या है। ऑप्शन ए 23। नेक्स्ट है मटर के पौधों में डैश करैक्टर रिसेसिव होते हैं। ऑप्शन डी झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? ऑप्शन बी झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट है मेंडेल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन सी लैंगिक जनन। नेक्स्ट है जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। ऑप्शन बी जीन्स का चित्रण। नेक्स्ट है मेंडेल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि? ऑप्शन डी उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। दिस इज कंप्लीट।